Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं अंतर्जीत यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीत कुमार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम का भाग 4। तो देखिए, नंबर सिस्टम का भाग 4 में देखिए, भाग 4 में दोस्तों देखिए अलग तरीके के प्रश्न हैं। कैसे हैं देखिए, पैरों एवं सिरों की संख्या के आधार पर प्रश्न। ठीक है दोस्तों, पैरों एवं सिरों की संख्या के आधार पर प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न कैसा है। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मोहन के फार्म में सूअरों एवं मुर्गियों की संख्या कुल 37 है। उनके पैरों की संख्या 98 है। तो मोहन के फार्म में मुर्गियों एवं सूअरों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा प्रश्न है। तो इसके लिए दोस्तों हम टोटल आपको 3 तरीके बताएंगे। ठीक है, बेसिक, फिर 2 अलग तरीके हैं जो ट्रिकी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको बेसिक तरीके से कैसे करेंगे। देखें, माना सूअरों की संख्या बराबर x है तथा मुर्गियों की संख्या बराबर y है। ठीक है दोस्तों, बराबर y हमने मान लिया। अब आगे देखिए, अब प्रश्न अनुसार देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है उनका योग, मतलब योग जो है अर्थात किनका, मुर्गियों के सिरों का और सूअरों के सिरों का हेड्स का। तो देखिए हेड्स का योग जो है यानी इनके दोनों का कितना है, यानी मुर्गियों के सिर और सूअरों के सिर कितने हैं, टोटल 37 हैं। तो देखिए इनकी टांगे 2-2 हम मान लेते हैं पहले। तो इसमें क्या 2 से हम गुणा कर देते हैं, पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और ये 37 का गुणा 2 करेंगे तो ये 74 हो जाएगा। ये 2y इधर 2x, समीकरण 1 बना लीजिए इसको। अब आगे देखिए, सूअरों की पैरों की संख्या कितनी होती है, 4। दोस्तों देखिए सूअरों के पैरों की संख्या, तो सूअरों के पैर कितने होते हैं, 4। तो सूअरों के पैरों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 4x, क्योंकि हमने सूअर का जो पैरों की संख्या वो हमने x मानी थी। तो 4 से गुणा, क्योंकि उनकी 4 टांगे होती हैं, तो 4x हो गया। ठीक है, अब देखिए मुर्गियों के पैरों की संख्या वो हमने कितना माना था, y। तो देखिए मुर्गियों के पैरों की संख्या, तो ये हमने y माना था, और इनकी मुर्गियों की टांगे 2 थी तो 2y हो गया।
तो अब देखिए, अब प्रश्न अनुसार प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है। तो देखिए इनके टांगों का योग जो था वो कितना था। तो देखिए 4x यानी इस मुर्गियों की टांगे 2y और ये सुअरों की टांगे 4x। तो देखिए 4x यानी पैरों की संख्या किसके, सुअरों की, और ये मुर्गियों की 2y। तो ये इनका योग कितना था, 98 था इनके पैरों का। तो देखिए ये समीकरण 2 हो गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये 2 हो गया है, तब इनको अब हल करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कितना होगा। देखिए तो हम रखेंगे पहले 2x प्लस 2y पहला वाला समीकरण बराबर 74। फिर दूसरा वाला ये देखिए, और ये क्या 98। अब इनको घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे। तो घटाने पे है, तो देखो घटाने पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी माइनस हो गया, क्योंकि ये प्लस था माइनस हो गया। तो ये देखिए 4 में से 2 गया तो माइनस का 2x, और ये प्लस माइनस कट गया। तो बराबर इधर कितना बचा, इधर देखो 8 में से 4 गया 4, और इधर 2, ठीक है, 2 बचा। तो देखिए x बराबर, वो भी किसका, माइनस का बचा, माइनस माइनस कट गया। तो ये 2x बराबर, सॉरी दोस्तों 1 मिनट दोस्तों, देखिए ये यहाँ 2x था, क्योंकि घटाने पे 2x, और इधर कितना 24x माइनस का, इधर का ये माइनस माइनस कट गया। तो इधर 2x बराबर 24। तो x बराबर जो है तो 24/2, अर्थात x बराबर 12 निकल के आएगा। तो देखिए x का मान समीकरण x बराबर 12 समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर 1 में रखने पर अब देखिए कितना आएगा। समीकरण था 2x प्लस 2y बराबर 74। तो कितना हो गया, 2 गुणे 12 प्लस 2y बराबर 74। तो 24 प्लस 2y बराबर 74। तो 2y 74, और ये प्लस का इधर है, ये माइनस का इधर आ जाएगा। तो 2y बराबर कितना 50। देखिए 4 में से 4 0, और 7 में दे दो 5, ठीक है। तो y बराबर, ये गुणा में है तो इसके बटे में, यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे ये भाग में आ गया। तो ये 25। तो देखिए y का मान 25 निकला है। तो देखिए इसलिए ठीक है, इसलिए सुअरों की संख्या, ये लेंथी मेथड है, लेंथी। तो देखिए सुअरों की संख्या x मानी थी, तो x का मान है 12, तो 12 हो गई। और मुर्गियों की y मानी थी, तो y का जो मान होगा वो मुर्गियों की संख्या हो जाएगी, मुर्गियों की संख्या। तो देखिए संख्या यहाँ कितनी है, 25। तो यही हमारा उत्तर हो गया है। अब देखिए दूसरा मेथड दोस्तों, देखिए समीकरण विधि, ये दूसरी विधि है, इसमें हम समीकरण बनाएंगे। ये हमारी दूसरी विधि है। तो देखिए इसमें क्या है कि मान लिया सुअरों की संख्या जो है वो x है। माना यदि सुअरों की संख्या x है, यदि सुअरों की संख्या x है, तो मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों
मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल थे 37, तो ये मुर्गियों की संख्या हो जाएगी 37 माइनस एक्स। ठीक है, होगी। अब देखिए मुर्गियों के पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो इसलिए मुर्गियों के पैरों की संख्या, मुर्गियों के पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? मुर्गियों की संख्या ये है, तो पैरों में 2 से गुणा कर दो क्योंकि उनके 2 पैर होते हैं। तो देखिए ये कितनी हो जाएगी? 37 दूना कितना हो गया? 74, और 2 एक्स हो जाएगा इधर। तो ये मुर्गियों की संख्या हो गई, मुर्गियों के पैरों की संख्या। अब सूअरों के पैरों की संख्या देखिए, सूअरों के पैरों की संख्या, सूअरों के पैरों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? क्योंकि उनके 2 पैर होते हैं, तो माना एक्स था, अब 2 पैर होते हैं तो 2 एक्स हो गया। ठीक है, अब हम प्रश्न अनुसार, ये भी भाई लॉन्ग विधि है लेकिन शॉर्ट, इससे भी शॉर्ट अगले मेथड में है। तो देखिए प्रश्न अनुसार क्या होगा, इनको बराबर में रखेंगे। देखिए 74 माइनस 2x और बराबर 98 और ये 2 4x। तो देखिए प्रश्न अनुसार क्या है, 4x यानी सूअरों की पैरों की संख्या प्लस ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, ये वाली संख्या यानी 74 माइनस 2x, ये मुर्गियों के पैरों की संख्या, और बराबर उनके पैर थे कितने? टोटल पैर थे 98, सॉरी ये यहाँ पे 4 होगा, 4x। तो देखिए 98, तो यहाँ ये 4x प्लस 74 माइनस 2x बराबर 98। तो देखिए 4x, इसको इसके पास ले आइए, और ये प्लस का है, बराबर के इधर माइनस में चला जाएगा, तो ये 2x बचा, बराबर 98 में से 74 घटा दिए तो 4 और 9 में से 7 गया तो 2, x बराबर 24/2। तो x बराबर कितना निकलेगा दोस्तों? x बराबर निकलेगा 12, x बराबर 12। तो अब x बराबर 12 निकल आया है, तो यहाँ पे देखिए x का मान यहाँ रख देते हैं, तो इनके पैरों की संख्या जो है वो कितनी निकलेगी? 5 48। देखिए x बराबर 12 निकला था, तो हमने माना था सूअरों की संख्या जो है वो x है, तो इसलिए जो सूअरों की संख्या होगी, सूअरों की संख्या बराबर 12, और हमने माना था मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या बराबर 37 माइनस x माना था। तो देखिए 37 माइनस x का मान 12 रख दिया, तो 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2, तो इनकी संख्या 25। यही हमारा आंसर है दोस्तों। ये दूसरी विधि थी। अब हम तीसरी विधि देखेंगे। दोस्तों देखिए ये विधि तीसरी विधि है। तो देखिए इस तरह की समस्या को, देखिए तीसरी विधि में है, इस तरह की समस्या को सरल शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं। यदि सभी सूअर, यानी जो सूअर थे वो सभी सूअर अर्थात 4 पैर वाले जानवर 2 पैर पर खड़े हो जाएं, तो 37 जानवरों के कुल 74 पैर होंगे। यानी कह रहा है यदि जो 4 पैर वाले जानवर थे वो 2 पैर पे खड़े हो जाएं, तो उनके पैर जो टोटल पैर होंगे, और जो 2 पैर वाले जानवर थे उनके जोड़ के 74 पैर होंगे। लेकिन पैर 74 नहीं है, कह रहा है प्रश्न में 74 पैर नहीं है। ये पहला ही प्रश्न है,
98 हैं, बल्कि 98 हैं। पैर कितने हैं? 98 हैं, अर्थात 24 पैर ज़्यादा हैं। पैर ज़्यादा कितने हैं? 24 पैर। एक 4 पैर वाले जानवर अर्थात सूअरों की संख्या 24। सूअरों की संख्या कितनी है? जो पैर ज़्यादा निकले हैं यही संख्या कितनी ज़्यादा निकले हैं, ये वही संख्या 24/2। जो ज़्यादा संख्या निकली है वही संख्या यहाँ रखी और बट्टे में 2 रख दिया, तो ये 12 आ गया। और देखिए सूअरों की, यदि सूअरों की संख्या 12 है तो देखिए जब सूअरों की संख्या यहाँ 24/2 करने से 12 निकल आई है, तो मुर्गियों की संख्या 37 - 12 यानी 25 निकल आई। और दोस्तों यही हमारी तीसरी विधि का उत्तर है। अब हम देखेंगे दोस्तों एक चौथी काल्पनिक विधि है, तो वो देखिए दोस्तों, इस विधि को ध्यान से समझें और देखें। ये काल्पनिक विधि है, इसमें हम प्रश्न के जो करने का तरीका है वो कल्पना करेंगे। तो देखिए टोटल संख्या थी जो वो थी 37। टोटल जो संख्या थी सिरों की, सूअरों और मुर्गियों की जो संख्या थी वो 37। तो हम पहले 37 जानवर बना लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। ये 37 जानवर बन गए हैं। अब देखिए सभी पैरों, जो पैर हैं सभी जानवरों के वो 2-2 बना दीजिए, क्योंकि सभी जानवरों के मिनिमम पैर तो 2 होंगे ही, और 4 पैरों वाले और 2 पैरों वाले जानवर हैं। तो देखिए एक काल्पनिक विधि है, इस तरीके से भी हम प्रश्न को अपनी सिर्फ समझदारी से ही कर सकते हैं। कोई ट्रिक और किसी तरीके की हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए ये 2-2 पैर बना दिए हैं सभी के। अब देखिए, अब पैरों को गिन लीजिए कितने पैर होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए प्रत्येक के 2-2 पैर हैं, तो 37 दूना कितना होता है? तो 37 दूना होता है, देखिए गुणा कर लीजिए, नहीं अगर आता है तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगाए 2 3 6 7, 74 पैर हुए। लेकिन कह रहा है प्रश्न में 98 जो पैर हैं, टोटल पैर कितने हैं? 98। अब देखिए 74 माइनस जो निकलेंगे उतने पैर इसमें कम है। अब बनाइए 4 पैर वाले जानवर। अब 4 पैरों वाले जानवर के लिए क्या करेंगे? अब जो 2 पैर थे इसमें ही 4 करने शुरू कर दिए। देखिए 74 हो गया, तो 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 हो गया यहाँ। अब रुक जाइए, देखिए अब गिन लीजिए 4 पैर वाले जानवर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो 4 पैर वाले हैं देखिए वो कितने हैं? 12। और बाकी कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो बाकी 2 पैर वाले जो हैं वो हैं 25। और यही दोस्तों हमारा उत्तर है। तो देखिए इस वीडियो में जो है एक ही प्रश्न के 4 तरीके बताए हैं। अब दोस्तों अगला वीडियो अगले प्रश्न से। तो देखिए अगले वीडियो में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को।